तो तानाशाही करेगा, उसका टाइम आएगा, वो जाएगा। अगर फोर्स साथ न दे तो मोदी भी ऐसे ही भागेगा, मोदी भी ऐसे ही भागेगा अगर फोर्स साथ न देवे। क्यों वहाँ के मंदिर जलाए जा रहे हैं, क्यों वहाँ के हिंदू जलाए? ये भी अफवाह होगी, ये सच नहीं पावेगी, ये सच नहीं पावेगी। किसी का धर्म को नहीं कर सकते ऐसे मुसलमान। जब इनकी मस्जिद तोड़े गई, हमारे चर्च है ना जब जलाए गए हैं, बाइबल फाड़ी गई है, तब है ना ये कहाँ थे ये बताइए। जब हमारे चर्च के ऊपर हमला होता है, बेचारे बच्चों के ऊपर हमला होता है, हमारी बाइबल फाड़ जाती है, कुरान फाड़े जाती है, तब ये है ना कहाँ होते हैं? सही तो यहाँ भी चल रही, यहाँ नहीं चल रही क्या? एक मुसलमान ही टारगेट ले रहे, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। तो यहाँ के हिंदू पहले उनसे ही समझ लो ना, यहाँ के हिंदुओं को क्या मिल रहा है राजनीति में, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं विकास मिल रहा। अगर राहुल गांधी भी बेचारा बोलेगा ना तो केजरीवाल की तरह वो भी जेल में नजर आएंगे। वो उनकी कोई सुनता नहीं है, उन्हें तो बेचारे को ये कह देते ये पप्पू है, ठीक है, ये लॉलीपॉप खाने। वो पप्पू इतना बड़ा काम करके दिखाता है ना कि मोदी में दम नहीं है कि वो इतना बड़ा काम करके दिखा दे। पहले हिंदू मुसलमान एक नहीं थे, एक जगह बैठ कर खाते थे। आज इतना वो कर दिया इसने, योगी ने और मोदी ने कर दिया। हाँ, वो तो विकास की बात करते हैं चाचा। कौन कर रहा है विकास? विकास की बात क्या करे, तानाशाही की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। देश में तानाशाही का माहौल कहने वाले विपक्ष के नेता कई हैं, और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ के हिंदुओं के साथ, लगातार वो भी आजकल मीडिया पे चल रहा है। वहाँ की शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है, युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारा आरक्षण का खेल था, आरक्षण की मांग करी गई थी। अब बातचीत करने के लिए मेरे साथ जनता है। क्या नाम है मैम? डॉली फ्रांसिस। क्या कहेंगे कि आज जो शेख हसीना को शरण लेनी पड़ी है भारत के अंदर, उस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आजकल जो है ना, वो जो उन्होंने है ना, हमने जो न्यूज़ पे देखा था उनके बारे में कि उन्होंने बहुत ही गलत ये शब्द कहे हैं। पहली बात तो उन्हें ये शब्द कहने को है ना ज़रूरत ही नहीं थी। जब अगर देश का ना युवा आपको जिता रहा है तो वो किस बेस पे आपको जिता रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। आपको जो वोट दे रहा है वो किस लिए दे रहा है? अपनी सेफ्टी के लिए दे रहा है। लेकिन आप भी जब युवाओं को है ना आतंकवादी बताएंगे, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे ये बताइए। इनका जो ये बयान था ये बहुत ही गलत था, इनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। और हम यही कहेंगे कि देश में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में हैं बहन भाई, ठीक है। तो हमारे बीच में आप जैसे नेता हैं दरारें ना डालें, और युवा से हम यही कहेंगे कि इनके भड़काऊ भाषणों में ना आए, ठीक है। इन्होंने जो कहा उसके लिए इन्होंने इस्तीफा दिया, वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा देने की ज़रूरत होगी। 45 मिनट सेना ने समय दिया था कि आपके पास देश समय छोड़ने के लिए 45 मिनट है। तो मोदी से पहले हिंदू मुसलमान एक जगह रहते। जब से मोदी आया, जब से ये क्यों हो गया आपस में? क्यों हो गया हिंदू मुसलमान आपस में? जैसे पहले भी तो हिंदू मुसलमान एक जगह बैठे उठते थे। अच्छा। अब मुसलमान को देख के हिंदू राज्य नहीं। अच्छा, मगर ये मोदी ने योगी ने कर दिया जो काम। अब सुन जा, लखनऊ में उस लड़की मोटरसाइकिल में बैठी हुई लड़की, वो उसके ऊपर पानी बखेरा 17-18 लौंडे दे हुए। उनमें कौन पाए? सिर्फ एक मुसलमान का और सारे हिंदू के। आज जब योगी से पूछा गया तो योगी ने नाम लिया किसका? एक हिंदू का और एक मुसलमान का। बाकी 18 को बचा दिए। अच्छा, सवाल ये है, जो शेख हसीना जो यहाँ पे आई हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, तो मानवता बांग्लादेश में क्यों गलत करेगा तो उसके लिए ऐसा ही होगा। मानवता बांग्लादेश में क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों वहाँ के मंदिर जलाए जा रहे हैं, क्यों वहाँ के हिंदू जलाए? ये भी अफवाह होगी, ये सच नहीं पावेगी, ये सच नहीं पावेगी। किसी का धर्म को नहीं कर सकते ऐसे मुसलमान। मंदिर को प्रोटेस्ट भी तो कर रहे हैं वहाँ पे, जो मुस्लिम है वहाँ के प्रोटेस्ट नहीं करते क्या? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात नहीं सबकी कर रहे। बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि बार बार आप ये कह रहे हो कि हमारे हिंदू के ना मंदिर जलाए। जब इनकी मस्जिद तोड़े गई, हमारे चर्च है ना जब जलाए गए हैं, बाइबल फाड़ी गई है, तब है ना ये कहाँ थे ये बताइए। जब हमारे चर्च के ऊपर हमला होता है, बेचारे बच्चों के ऊपर हमला होता है, हमारी बाइबल फाड़ जाती है, कुरान फाड़े जाती है, तब ये है ना कहाँ होते हैं? मुझे ये बताइए कहाँ है ये? क्या कहेंगे? शेख हसीना को शरण देने वाला भारतीय नरेंद्र मोदी सरकार है। भारत तो ऐसी चीज है कि सभी को शरण देते हैं, सभी को शरण देते हैं। हाँ, तानाशाही चल रही थी, क्या यहाँ पे भी तानाशाही तो यहाँ भी चल रही, यहाँ नहीं चल रही क्या? किस तरह की तानाशाही चल रही है? यहाँ तो हर जगह तानाशाही चल रही है। किस तरह बताइए ना। अब क्या बताऊँ तुझे दिखाई नहीं दे रहा के? मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक मुसलमान ही टारगेट ले रहे, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। इस पर एक तरफ तो जो है ना NRC लाते हैं, NP लाते हैं, बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ने की बात करते हैं, और जो है शेख हसीना को अपने यहाँ शरण देती हैं।
हमें तो इनकी राजनीति का ही नहीं पता लग रहा कि चाहते क्या हैं ये। बताइए भाई, बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ने की बात करते हैं और वहाँ के राजा को अपने यहाँ पे शरण देते हैं। ये कोई अनाथालय कोई है? ये हिंदुस्तान है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ जान देने के लिए तैयार है। हिंदुओं को यहाँ पे लाने की बात हो रही है, क्या वहाँ यहाँ लाना चाहिए? जो यहाँ के हिंदू है पहले उनसे ही समझ लो ना, यहाँ के हिंदुओं को क्या मिल रहा है राजनीति में, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं विकास मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता है। ना ये सरकार हिंदू की भली है, ना मुस्लिम की भली है, ना सिख की भली है, ना ईसाई की भली है। कौन सी सरकार सबकी भली है? देखो, सबसे ज्यादा अडानी अंबानी, इनकी ये सरकार चलती रहेगी तो बेहतर है। बाकी आम जनता के लिए इनकी तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बांग्लादेश में आरक्षण का ये सारा मसला था, आपको सारा पता ही होगा, पढ़े लिखे हैं आप। तो उन लोगों को शेख हसीना ने, युवाओं को गद्दार कहा और ये सब कहा, क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ था? देखो, गद्दार जो है ना शेख हसीना ने कहा है, ये हम कह रहे हैं कि ये गलत कहा है, ठीक है। उनके लिए कि हम कह रहे हैं कि युवा को कहा है, पढ़े लिखे जो है ना पढ़ने लिखने आए हैं उन युवा को कहा है, ये हम कह रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया है। जो फिलिस्तीन का नारा लगाते थे उस पे कई नेता उनका समर्थन करते थे, कई नेताओं ने विरोध भी किया है, मगर आज बांग्लादेश पे कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है विपक्ष का? अगर सरकार करप्शन करेगी तो जनता परेशान होगी। बांग्लादेश पे क्यों विपक्ष का नेता कोई कुछ नहीं बोलता? ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव। कोई है ना बोलता है ना, अगर राहुल गांधी भी बेचारा बोलेगा ना तो केजरीवाल की तरह वो भी जेल में नजर आएंगे, ठीक है। वो उनकी कोई सुनता नहीं है, उन्हें तो बेचारे को ये कह देते कि ये पप्पू है, ठीक है, ये लॉलीपॉप खाने। वो पप्पू इतना बड़ा काम करके दिखाता है ना कि मोदी में दम नहीं है कि वो इतना बड़ा काम करके दिखा दे, ठीक है। वो जनता को जोड़ के रखता है। अगर है ना उसने जो है ना जो चला था वो पैदल, ठीक है, कितने किलोमीटर चला था ये आपको भी पता है मोदी। और है ना पूरा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ा है वो पप्पू है, और जो चाय बेचने वाला है वो एक बहुत बड़ा काबिल आदमी है। डिग्री भी नहीं मोदी बताओ, गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं है उसको, तो पकड़ ली संजय सिंह ने, पकड़ लिया उसको तो सारा लिखत पढ़त, उसमें तो डिग्री भी नहीं है स्कूल की। तो कंप्यूटर भी नहीं चलते थे, वो हाथ की लिखी हुई डिग्री होनी चाहिए थी जब तो कंप्यूटर भी नहीं चलते थे। आ गया था कि मोदी जी जब सिर्फ पेन चला रहे हैं और पेन इतना ऊपर है कागज के और वो सिर्फ यूँ साइन कर रहे हैं, जबकि वो कोई है ना लिख नहीं रहे थे। एक चाय है ना बनाने वाले को अगर मैं ये सोचा कि अपना नाम भी लिखना आ जाए ना उसे, तो वो भी बहुत होगा, हम ये कहेंगे। बताऊँ, ये पहले हिंदू कावड़ नहीं लावे थे कि मुझे तो नहीं बताता है। ये दुकानों पे जो नाम लिखवाए जा रहे, क्यों लिखवाए जा रहे? बांग्लादेश पे बात चल रही है, बांग्लादेश। अरे तू उस पर ले, तू पहले कावड़ियों पे ले तू। अच्छा, बांग्लादेश पर नाम क्यों लिखवाए जा रहे? ये जो आम है, खेती जो आम की कर रहे, वे भी मुसलमान ही आम की खेती कर रहे, अनार की, सेब की, संतरे की, सब मुसलमान कर रहे। ये खा क्यों रहे? फिर ये लेगा नहीं पता। भाईचारा तो है ना, नाम लिख ये दिया। कपड़ा भी मुसलमान ही बुन रहा। सोनू सूद का कहना है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मगर देखा जाए जहाँ पे हिंदू की संख्या 17% हुआ करती थी, कभी 18% हुआ करती थी, वहाँ 1% रह गए हैं, 2% रह गए। तो ऐसा क्यों होता है? अरे इसकी नहीं हमें पता, हमें तो नहीं बताता। तू पहले नहीं थे हिंदू और मुसलमान, हमें तो यूँ बताता है। तू शायद आ रहा, तू पहले हिंदू और मुसलमान एक नहीं थे, एक जगह बैठ कर खावे थे। आज इतना वो कर दिया इसने, योगी ने, मोदी ने कर दिया। हाँ, वो तो विकास की बात करते हैं चाचा। कौन कर रहा है विकास? विकास की बात क्या कर रहे, तानाशाही की बात कर रहे। अब जो जीती है विनीता फोगाट, अब तो उस पर कमेंट लिख रहे कि पूरे देश को गर्व है। अभी 10 महीने पहले क्या था लोगों के पास, सब उन्हें गाली दे रहे थे। अब सब तिरंगा लपेट के कि हमें गर्व है इन पे। तब कहाँ थे लोग? तब क्यों उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे? आज वो लोग उसकी जीत का श्रेय ले रहे हैं जो उसके खिलाफ खड़े थे। अब क्यों ले रहे हैं श्रेय? उन्हें भगाओ फिर। सवाल ये है जो बांग्लादेश में हो रहा है लगातार, उस पर आप क्या कहें? जो तानाशाही करेगा उसका टाइम आएगा, वो जाएगा। तानाशाही जिसने करी उसके साथ जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर वहाँ पे जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं सामने कि महिलाओं को अपनी आबरू बचानी मुश्किल पड़ जा रही है। वहाँ की जनता प्रधानमंत्री के कपड़े तक उठा के दिखा रही है, वो आपने देखा। देखो, अगर ये गलत है तो गलत मणिपुर भी था, जहाँ पे लड़कियों को नंगी करके घुमाया जा रहा था। अगर फोर्स साथ न दे तो मोदी भी ऐसे ही भागेगा, मोदी भी ऐसे ही भागेगा। अगर फोर्स साथ न देवे, फोर्स हट जाके भाई भागेगा वो जो गलत करेगा, ठीक है। अगर मोदी जी गलत करेंगे ना, मोदी जी का भी जाना तय है, ठीक है। अभी 80 सीट 40 निकली है यूपी से, किस दिन 4 भी निकलेंगी, ठीक है। ऐसी सफाया होगा, धीरे धीरे होगा। मगर सडन दिन लगातार ये बात चल रही है कि वहाँ के हिंदुओं को
यहाँ पे लाने की बात चल रही है। कई नेता हैं, कई ऐसे पुजारी हैं जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के हिंदुओं को भारत के अंदर लेके आए, उन्हें शरण दें। ये हमारे भारत का ऐसा हमेशा रहा है लगातार कि कोई अगर उसको पीड़ित होता है तो उसको भारत लाया जाता है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, पर जो इंडिया का हिंदू है वो कितना परेशान है। आप भी देख रहे हो भुखमरी कितनी बढ़ गई। अभी तुम सड़कों पर चल जाओ, 10-10 लोग तुम्हें भीख मांगते हुए मिलेंगे। तो वो क्या वो हिंदू नहीं है? पहले उनका इंतजाम तो कर दो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, फिर भी तुम घर में किसी और को ला रहे हो। लाना गलत नहीं है, पर तुम्हारे पास होना तो चाहिए। क्या वहाँ के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार को नहीं, भारत सरकार को। ठीक है, ये तुम्हारी सोच है कि बीजेपी की सरकार है, सरकार भारत की है। तो आपको बोलना चाहिए ना, भारत सरकार को करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो करना चाहिए, अगर हमारे पास नहीं है तो फिर क्या करेंगे बताओ। सवाल ये है कि शेख हसीना को शरण देने वाले भारत ही है। 56 इस्लामिक कंट्री है, वहाँ ना जाना भारत ही क्यों चुनना? इसका मुझे नहीं पता, नॉन सर। भारत ही एक ऐसा देश है क्या जो उनको शरण दे सकता है? क्या वहाँ के हिंदुओं को यहाँ लेके आना? देखो, भारत ने तो सबको ही शरण दी है, किसको नहीं दी है आप ये बता दीजिए कि भारत में ना, भारत का नाम क्या है कि भारत क्या है कि इसमें ना जो है आप देखेंगे कि इसमें सारे जने हैं। हम लोग के ना जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, ईसाई ले लो, भारत में सभी बसे हुए हैं। ठीक है, भारत में जो भी आएगा, भारत किसी को ये निकालेगा नहीं, भारत शरण देता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की कहते हैं हम लोग कि दिल्ली दिल वालों की है, और भारत का दिल इतना बड़ा है कि वो जो भी इस पर शरण लेगा तो वो शरण देगा। अच्छा, सवाल ये है कि लगातार वहाँ के लोग ये कह रहे थे, चाहे वो पत्रकार रवीश कुमार हो या बहुत से जो वहाँ के नेता थे, वो कह रहे थे वहाँ पे तानाशाही चल रही थी। क्या भारत में भी आपको ऐसा लगता है कि तानाशाही चल रही है? क्योंकि कई नेता ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि शेख हसीना तो भारत में आ गई, मगर नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? देखिए कि ना, भारत में जो है तानाशाही तो है ना, जो है भारत में है कि भारत को जो है ना, जो तानाशाही ये नेताओं की ओर से आ रही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी तानाशाही करते हैं? बिल्कुल करते हैं। किस तरह से करते हैं? क्यों नहीं करते? देखिए कि किस तरह से नहीं करते हैं। एक बात बताइए, अब से जब है ना 2013 से जब उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई आंदोलन हुआ है या कोई है ना गरीब है ना जो है अपना जो है ना रोजगार छोड़ के आंदोलन में बैठा है। ठीक है, सब वो है ना जो भी अपना ये 4 पैसे जो कमा के लाते थे उनको बचते भी थे। ठीक है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी है। ठीक है, कभी उन्होंने जो है हमारे ना भारत में रह के उन्होंने भारत के ना जनता का हाल चाल नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया उन्होंने। हम ये कहेंगे, उन्होंने हम ये बता दो कि है ना काम क्या किया है। काम जो है ना अखिलेश छोड़ के गए, उनके ऊपर उन्होंने उनका ना जो काम किया। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट जितना भी लाए थे, ये हाईवे जो लाए थे, ठीक है, ये अखिलेश की सरकार में आई थी। ठीक है, यहाँ जो है ना हमारे जो जिस कॉलोनी में आप खड़े हैं, यहाँ सीवर पास हुए थे। ठीक है, नाले और सीवर पास हुए थे, ये मायावती ने ना सीवर पास करी थी। एक टाइम ऐसा था यहाँ पर कि यहाँ आप जो आप देख रहे हैं ना, ये सड़क जिस पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ ऐसी दलदल हुआ करती थी, गड्ढे हुए करते थे। जब बारिश आती थी तो ऐसी कीच हो जाती थी। लेकिन जब मायावती यहाँ से जीती थी तो मायावती ने यहाँ के लिए 300 करोड़ रुपए दिए थे खोड़ा के है ना उसके लिए। लेकिन जब है ना मायावती की सरकार हटी, ठीक है, अखिलेश ने भी इस पर काम किया कि जो ये गलियाँ आज देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो आप कहते हो ना कि ना ये अखिलेश के उसमें ना जो जितना भी ये काम हुआ है अखिलेश के उसमें हुआ है। हमारा नेता, हमारा देश का नेता ऐसा हो जो युवाओं की बातें सुने। ठीक है, युवा के बारे में सोचे। ठीक है, ये आप जो है ना भड़काऊ जो भाषण देते हैं, हम ये कहेंगे ये भड़काऊ भाषण ना देके आप युवाओं के ना रोजगार के बारे में कुछ बात करें। ठीक है, रोजगार के ना इसके है ना उसके एजुकेशन के बारे में बात करें बच्चों की। ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं होती ऐसी। जो भी है ना होगा तो ये है ना सिर्फ ये भड़काओ कि आतंकवादी बच्चे कहाँ से, पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है इतने दूर से अपने है ना घर छोड़ के वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या उनके है ना माँ बाप क्या उनको आतंकवादी बनाने के लिए भेज रहे हैं? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं उन युवाओं को कहता हूँ उन्होंने आंदोलन करा, ठीक है, मगर वहाँ बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि हिंदुओं को जला के पुल के ऊपर टांग दिया जाता है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? सर, मैं एक चीज़ ये कहना होगा कि आप खाली अगर है ना हिंदू है ना, इसमें मुसलमान भी पिस रहा है, ठीक भी रहे हैं उसमें है ना, और ईसाई भी पिस रहा है। आप ये देखेंगे कि है ना जितने भी अगर आप है ना न्यूज़ है ना देखते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें हमारे चर्च जलाया जाता है। मैं ईसाई हूँ, हमारे चर्च जलाए जाते हैं। ये मुस्लिम है, इनके है ना मस्जिद जलाई जाती है। ठीक है, और जो है ना आप है ना उसकी बात कर रहे हैं तोड़ने की, ठीक है, तो मंदिर का ना ठीक है तोड़ा है, लेकिन ना तो इसमें ईसाई का हाथ होगा ना ही मुस्लिम का हाथ होगा, ये हम लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, आपस में ये नेता जो भी कर रहे हैं वो कर रहे होंगे,
बट ये है ना, ये नहीं है कि काम, क्योंकि देश में है ना युवा को इतना टाइम नहीं है। युवा आजकल अपना जो भी है, ठीक है, फ्यूचर बनाने में लगा है। युवा ये नहीं चाहता कि हाँ भी हम पथराव करें, ठीक है, या भाषणबाजी करें। आज तक इसे ना, इसमें ना किसी को ना टाइम नहीं है इतना आज की डेट पे। युवा अपना जो भी है, ठीक है, अपने पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहा है, और युवा ये चाहता है कि मैं कुछ अच्छी पोस्ट पे बनूं। आरक्षण पूरी तरह से भारत के अंदर भी रहना चाहिए या पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए पूरे तरीके से, पर जो कि सिर्फ उनको मिल रहा है जो कि वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, उनके बच्चों को मिल रहा है, बट वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। उन्हें भी मिलना चाहिए, उनका हक है, क्योंकि वो भी किसी पढ़ाई करके आ रहे हैं, कोई गरीब है, सब कुछ है। फ्रीडम फाइटर तो पहले से ही पेंशन लेते आ रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके बच्चे भी उसके रिजर्वेशन के थ्रू जा रहे हैं, पर वे कैसे जाएंगे? उनके लिए भी तो कोई साधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आंदोलन में ये उग्रवाद क्यों? कि लगातार जिस तरह से देखा जाए कि 2 लोगों को जलाकर पुल के ऊपर टांग दिया गया, तो ये क्यों? आंदोलन है, ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। अगर कोई मारेगा करेगा तो गलत है, अगर वो मार रहे हैं तो गलत है वो।